नमस्ते संस्कृता मित्रों, मैं रागिनी यादव आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम मेघदूत के पूर्व भाग में सबसे पहले श्लोक का अर्थ, वाचन, छंद इत्यादि देख चुके थे। आइए अब हम दूसरे श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं और इसका वाचन करते हुए इसके अर्थ को समझते हैं। चलिए हम दूसरे श्लोक को प्रारंभ करते हैं। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामे नीत्वामासान् कनकवलय भ्रंशरिक्ता प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीणा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श प्रेक्षणीयं ददर्श। चलिए इस श्लोक को फिर से दोहराते हुए आगे बढ़ती हूँ। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामे नीत्वामासान् कनकवलय भ्रंशरिक्ता प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीणा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। अर्थात तस्मिन् अद्रौ उस पर्वत पर, तस्मिन् माने उस, अद्रौ माने पर्वत, तो उस पर्वत पर ददर्श देखा। बात ये उठती है कि किस पर्वत पर देखा और क्या देखा। तो उस पर्वत पर, वही पर्वत की चर्चा यहाँ पर हो रही है जो पहले श्लोक में हमने रामगिरी पर्वत की बात की थी। वही रामगिरी पर्वत, जिस रामगिरी पर्वत पर यक्ष ने 1 साल तक व्यतीत किया था। रामगिरी पर्वत पर देखा। चलिए उस रामगिरी पर्वत पर देखा तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कदाचित अबला विप्रयुक्ता सा कामी नीत्वामासान् कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा। आ जाइए ऊपर, तो बोले अबला विप्रयुक्ता और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा। अपनी प्रियतमा से जो वियुक्त हो गया है वह, और सोने के कंगन के गिर जाने से खाली हो गए हैं हाथ जिसके वह, ऐसा साकामी वह कामी यक्ष, वह कामी यक्ष कतिचित मासान नीत्वा, कतिचित माने कुछ, मासान माने महीने, नीत्वा माने बिताकर, कुछ महीने बिताकर, मेघम ददर्श मेघ को देखा। अब यहाँ बात ये उठती है कि मेघ कैसा था और किस प्रकार के मेघ को देखा। तो कहे कि आश्लिष्ट सानुम, जो सानु माने चोटी से, किसकी चोटी से, उसी पर्वत की चोटी से जो लगा हुआ था, आश्लिष्ट था, चिपका हुआ था, ऐसे मेघ को देखा।
और वह मेघ कैसा दिख रहा है, तो बोले वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम। वप्र क्रीड़ा की प्रक्रिया में लगा हुआ गज के समान जो देखने योग्य है, ऐसे मेघ को देखा। अब आइए आपको समझा दूं कि ये वप्र क्रीड़ा क्या होती है। तो वप्र क्रीड़ा वह क्रीड़ा है जो हाथी मिट्टी के टीले को ढाने की प्रक्रिया करती है तो बड़ी सुंदर दिखाई देती है। तो ऐसे में जो सफ़ेद सफ़ेद पर्वत है और काले काले मेघ से जो सटा हुआ उसकी चोटी है, वो चोटी जो है उस गज के तिरछे दांत के समान है और वह जो मेघ है वह काले काले मेघ के समान है। तो वह काले काले मेघ गज के समान जो मेघ है, वह मेघ उस पर्वत की चोटी से सटा हुआ जो दिख रहा है, वह मानो ऐसा दिख रहा है जैसे हाथी अपने तिरछे दांतों से मिट्टी को ढाने की प्रक्रिया कर रही है। ऐसे में यह दृश्य बड़ा ही सुशोभनीय होता है। ऐसे सुशोभनीय दृश्य को देखा। किसने देखा? तो यक्ष ने देखा। कब देखा? तो बोले आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन। तो लगभग ये चीज़ें आपको पता ही चल गई होगी कि उस पर्वत पर अबला विप्रयुक्त, उस पर्वत पर अपने प्रियतमा से विप्रयुक्त और सोने के कंगन के गिर जाने से रिक्त कलाई वाले उस कामी यक्ष ने कुछ महीने बिताकर आषाढ़ के पहले दिन पर्वत की चोटी से चिपके हुए उस मेघ को, जो कि अपने तिरछे दांतों से मिट्टी को ढाने की क्रिया में लगे हुए गज के समान देखने योग्य उस मेघ को देखा। अपेक्षा करते हैं कि आपको इस श्लोक का अर्थ, इस श्लोक का अन्वय आदि सही से समझ में आ गया होगा और मैं कोशिश करूँगी कि अब इसके पश्चात आपको तीसरे, चौथे इत्यादि सभी श्लोकों को अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने सुझाव भी देने का प्रयास करें। धन्यवाद।